अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, आपने इनको कर देना है। वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट आपको दी हुई है, बीच में एक प्लस डला हुआ है, उसके बाद एक और आपको ब्रैकेट दी हुई है। अब बीच में अगर कोई सिंबल दिया हो फिर तो आपने एज इट इज़ करके लिख देना है, वो भी देखना है कि प्लस का या नेगेटिव का है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये पहला वाला ब्रैकेट तो आपने सेम एज इट इज़ लिख दी। उसके बाद बीच में प्लस था, प्लस की वजह से क्या होता है कि वैल्यू जो उनकी है वो सेम रहती हैं। अगर माइनस हो तो माइनस से क्या होता है, अंदर जो इस वाली वैल्यू होती है ना, दूसरी ब्रैकेट आपकी जो होती है, इनके साइन बिल्कुल चेंज होता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस हो जाता, बट इस केस में प्लस है तो आपने सिंपली 5 एंड बाकी उसको एज इट इज़ रख दिया। अब जो आपने रियल नंबर कौन सा था जिसके साथ आयोटा ना हो, जैसे कि 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। 4 5 को आपने एक तरफ लिख दिया और आयोटा आपने बाद में लिख दिया, और 5 आयोटा बाद में लिख दिया। 4 इंटू 5 आपका 9 हो गया। यहाँ पे आपका बड़ी वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव में थी, आपने पॉजिटिव कर दिया। 5 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपका 4 आयोटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन 2 की बात कर लें तो यहाँ पे बीच में आप माइनस डला हुआ है, पहले में क्या था प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया। अब इस माइनस की वजह से क्या होगा कि -5x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आयोटा हो जाएगा। बाकी जो पहली वाली वैल्यू है वो तो सेम एज इट इज़ रहेगी। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कैंसिलेशन हुई है कि -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये आप आपस में कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है वो 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 0 आयोटा। अगर आप इसको ना भी लिखेंगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। इन्होंने ये नहीं फॉर्म लिखा हुआ कि हमने आपने फॉर्म करनी है x प्लस वाई आयोटा, ये आपने इन्होंने कहा, इन्होंने सिर्फ मैंसन किया हुआ कि सिंप्लीफाई आपने करना है, तो सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 की बात कर लें, ये किस तरह हुआ हुआ है। तो क्वेश्चन 3 में यहाँ पे जो है वो माइनस डला हुआ है, तो पहली वाली जो वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरी वाली वैल्यू में जो है वो माइनस का साइन की वजह से साइन तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब आपने रियल नंबर एक तरफ कर देने और इमेजिनरी जिसमें आयोटा डले हुए वो एक तरफ कर देने। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, -2 -7 इक्वल टू -9, प्लस 8 आयोटा -3 आयोटा। बड़ी वाली के साथ देख रहे हैं 8 है और सब प्लस है तो प्लस आ गया, और 8 -3 करेंगे तो 5 आयोटा आ गया। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 4 की, ये किस तरह हुआ है। इसमें भी वही सेम ही है, पहली वाली वैल्यू आप एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरी वाली में माइनस डला हुआ है जो कि साइन इनकी तब्दील कर देगा। उसके बाद यहाँ पे -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा ये कैंसिल हो गया आपस में, और यहाँ पे आपने 0 लिख दिया और रियल नंबर को आपने ऐड करके ये आपका आंसर बन गया। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें क्या हुआ है, इसमें अब आपने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो आपने आपस में इन वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करवाना है तो मैं आपको समझा देता हूँ। पहली वाली वैल्यू मतलब आपकी जो पहली ये वाली वैल्यू होती है, आपने ये लिख दी। उसके बाद आपने जो ब्रैकेट की जो दूसरी ब्रैकेट होती है ये पूरी आपने उठा के लिख देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो प्लस साइन जो भी होगा, प्लस या माइनस का साइन होगा, उसका जो वैल्यू होगी ये आपने उठा के पहले इधर लिख दी। दोबारा से आपने दूसरी ब्रैकेट उठानी है, वो इधर लिख देनी है। अब 2 1 2, 2 2 4 आयोटा, प्लस 4 1 4 और आयोटा, 2 4 8 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर डाल देना आपने, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि 2 एज इट इज़ लिख दिया, आयोटा इंटू आयोटा मतलब 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा 8 आयोटा हो गया, प्लस आपने 8 यहाँ पे लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर का फार्मूला होता है कि -1 के इक्वल होता है, यहाँ पे आपने पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि -8 यहाँ पे लिख दिया, +8 था तो -8 हो गया। और उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या किया है कि आपने इनको अरेंज करके लिख दिया। पहले आपने क्या लिखा है, मतलब रियल नंबर आपने पहले इकट्ठे कर दिए हैं और वो दूसरा जो है वो आपने अलग कर दिया है। वो क्या कर दिया है, 2 -8 आयोटा प्लस 8 आयोटा। तो यहाँ पे आप जब माइनस करेंगे तो -6 हो गया, और यहाँ पे 8 आयोटा आ गया। क्वेश्चन 6 किस तरह हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले आपने ऐसे ऐसे लिख दिया, दूसरी ब्रैकेट आपने पूरी लिख दी और -4 आयोटा लिखा, दैन दूसरी ब्रैकेट दोबारा आपने लिख दी। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो यह आपका रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपने क्या किया कि 2 एज इट इज़ लिखा और इन दो का आपस में आपने ऐड करवाया। माइनस इसलिए आया क्योंकि दोनों होंगे ऐड, मगर साइन माइनस का आएगा, दोनों के साथ माइनस है। तो 8 9 10 11 आयोटा प्लस 12 एज इट इज़ आ गया। आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है, तो 2 -11 आयोटा -12 हो गया। तो यहाँ पे आपने 2 माइनस ये जो रियल नंबर था वो एज इट इज़ एक साथ लिख दिए, और -11 आयोटा था वो आपने अलहदा कर दिया। इनको आप आपस में करेंगे तो -10 आ जाएगा, बड़े के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आया, और -11 आयोटा। अब 7 की बात कर लें तो 7 किस तरह हुआ है, यहाँ पे एक वैल्यू बाहर दी हुई है, दो वैल्यू अंदर दी हुई है। सिंपली आपने पहले ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे आपका ये रिजल्ट आ चुका हुआ है। वो रिजल्ट के बाद आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर को -1 की फॉर्म में लिख देना है, और बाकी आपने क्या किया है, एज इट इज़ लिखा हुआ है और इनको अरेंज करके दिया। पहले आपने रियल लिख दिया, उसके बाद आपने इमेजिनरी या आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। इन दो को अरेंज करके आपने नेक्स्ट आखिरी स्टेप में लिख दिया। अब बात कर लें 8 क्वेश्चन की, ये किस तरह हुआ हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो अब आपने तो क्या करना है, इसका एक स्क्वायर का फार्मूला है, होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने 3 जो था आपका ए था वो 3 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये आपका मतलब समझ रहे आप इसको इमेजिन कर लें कि ये आपका बी है, तो बी का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 ए बी का मतलब पहले 3 आ गया, बी जो आपका था वो 2 आयोटा था तो 2 आयोटा आ गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ पे 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस 2 3 6 एंड 6 2 12 हो गया, आयोटा हो गया। यहाँ पे आपने 9 लिख दिया। उसके बाद 4 आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है, 12 आयोटा आपने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे आपका -4 हो गया, ये आपके दो रियल नंबर थे, आपने इनको कैलकुलेशन की, 5 आ गया प्लस 12 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब बात कर लें 9 क्वेश्चन की, ये किस तरह हुआ है और ये आपने कैसे निकालना है। इसके दो मेथड है, मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह आपने करना है। तो सिंपली यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 3 - 6 आयोटा 3 + 6 आयोटा, इनमें आपने किस वजह से ये फार्मूले मतलब दो स्टेप बन रहे हैं, मतलब दो मेथड के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पहली वैल्यू मतलब a - b बन रहा है और a + b बन रहा है, वैल्यू अंदर सेम है, सिर्फ एक साइन का मतलब चेंज डिफरेंस आ रहा है, पहले माइनस आ रहा है फिर बाद में प्लस आ रहा है। हो भी सकता है कि पहले प्लस आ जाए बाद में माइनस आ जाए, तो तब भी मतलब फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला किस तरह बनता है मैं बताऊँ, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a+b और a-b। इसका आप लिख सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं वही मैंने आपको पहले समझाया कि 3 आप पहले लिख दें, दूसरी ब्रैकेट पहले बाद में लिख दें, मतलब पूरी उसकी उठा के -6 आयोटा आप लिखें, फिर आप ये ब्रैकेट वाली पूरी वैल्यू लिखें। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये थोड़ा सा आसान स्टेप है, इसमें सिर्फ आपको मतलब पहले इसका स्केल लेना है, माइनस डालना है, फिर इसका स्केल लेना है। तो मैं इस स्टेप से जा रहा हूँ, सही आपको समझा रहा हूँ। तो 3 का स्क्वायर -6 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -6 का स्क्वायर हो गया 36, आयोटा का स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे माइनस था और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 45 आपका आंसर आ गया। बात कर लें 10 क्वेश्चन की, यहाँ पे आपका स्क्वायर डला हुआ है, बट ये स्क्वायर में मतलब आपका देख सकते हैं माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये कि ए की वैल्यू जो है वो आपकी दो दफ़ा, स्क्वायर का मतलब यही होता है कि आपकी जो वैल्यू लिखी हुई है ये आप दो दफ़ा लिखेंगे, तो मैंने एक दफ़ा इसको पहले लिख दिया फिर आपको दोबारा लिख दिया। अब आपने वही अप्लाई करने के पहला वाला आपने एज इट इज़ लिख देना है, दूसरा आपने पूरी ब्रैकेट अंदर लिख देनी है, फिर आपने एज इट इज़ -3 आयोटा लिख देना है, दूसरी वैल्यू आपने लिख देनी है, फिर आपने इनकी कैलकुलेशन करनी है, आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर को आपने -1 कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। फिर आपने क्या किया कि 25 और इसको -9 को इसको आपस में एक तरफ ले गए हैं और 30 आयोटा अगली तरफ लेकर आ गए हैं, और यहाँ पे आपका 16 आ गया प्लस 30 आयोटा आ गया। और उसके बाद बात कर लें कि 11 में आपने पार्ट में किस तरह किया है। तो यहाँ पे आपको लगा होगा बहुत मुश्किल है, बट मैं आपको समझा दूंगा, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने वही करना है कि पहले 1 लिख लेना है, फिर उसके बाद आपने पूरी ब्रैकेट उठा के लिख देनी है, फिर 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू आयोटा लिख देना है, फिर आपने ये पूरी वैल्यू लिख दी। अब आपने क्या करना है, ये जो 1 है 1 की वजह से ये सारी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे किया है कि प्लस ये जो 1 लिखा हुआ है तो ये भी ऐसे ही आ गया स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब इसमें हमने क्या किया कि प्लस माइनस माइनस हो गया, अब स्क्वायर रूट 2 था और स्क्वायर रूट 3 था, ये अंदर में इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई है, 2 3 6 हो गया और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। अब सेम वैल्यू एज इट इज़ हमने लिखी है, सिर्फ इसमें यहाँ पे चेंज किया कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, माइनस स्क्वायर रूट 6 और -1 जो कि +6 हो चुका है, बाकी हमने एज इट इज़ सेम लिखते रहे। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है इस स्टेप के बाद मैं आपको बताता हूँ, जो प्लस स्क्वायर रूट 2 था इसको मैं पहले लिख दिया है, और माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा जो है वो बाद में लिख दिया है, और बाकी हमने सेम टू सेम एज इट इज़ किया। +1 एज इट इज़ लिखा, अब मैंने यहाँ पे बीच में प्लस था तो प्लस ही डाल दिया, अब ब्रैकेट इसलिए खोली है क्योंकि यहाँ पे इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा है। अब आयोटा दो दफ़ा लिखे हुए हैं, इसको हमने इसलिए एक ही ब्रैकेट में डाल के इनकी वैल्यू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा 6 ये हमने कर दिया। उसके बाद क्या किया है, अब देखें +1 प्लस स्क्वायर रूट 6 ये जो हो गया आपका रियल नंबर हो गया, क्योंकि अब आपस में कोई कैलकुलेशन इनकी नहीं हो सकती, तो ये रियल नंबर आपका हो गया, प्लस आपका इमेजिनरी आयोटा वाली फॉर्म ये वाली होगी। अब बात कर लें लास्ट क्वेश्चन की, इसका भी इजी मेथड है, ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9 से। तो इसका भी यही है कि आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू मतलब ये सेम है और ये भी सेम है, इनमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है, पहले प्लस आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है। ये मैंने आपको फार्मूला भी दोबारा से मेंशन कर दिया, a+b a-b इक्वल टू a² - b स्क्वायर। सही हो गया। तो अभी मैंने वही फॉर्म करूँगा कि पहले ये जो है उसका स्क्वायर लूँगा, फिर माइनस डाल के फिर आयोटा का स्क्वायर लूँगा। अब इस फॉर्म में क्या होगा, ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका 2 आ जाएगा, फिर माइनस बीच में एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल है, 2 माइनस इंटू -1 ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी।